सीधी सी बात है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि अंकिता भंडारी जैसा केस है, दिल्ली में किरण नेगी का केस है, अभी बलदेव नगर में एक केस हुआ था, मनोज नेगी का केस हुआ। ये सारी चीजें ना तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट प्रतिनिधित्व कर रही है उस चीज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे उत्तराखंडियों के साथ में, ना दिल्ली में बैठे हुए सरकार देख रही है। आज बात करते हैं हम लोग की उत्तराखंड की कि उत्तराखंड कैसे बचेगा। उत्तराखंड फेसबुक से लिखने से नहीं बचने वाला। आप अपने लोगों को पानी नहीं पिला सकते क्या? अपने लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे सकते क्या? अपने लोगों को उचित शिक्षा नहीं दे सकते? तो इसलिए ये मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं। नोएडा स्टेडियम में लगे महाकौती के बीच में जब हम यहाँ पर पहुंचे, तीसरे दिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें कई चीज़ें ऐसी दिखाई दी जो सीधे उत्तराखंड को कनेक्ट करती थी। और सबसे बड़ी बात है, आप मेरे पीछे बैनर देखिए कि उत्तराखंड बचाओ आंदोलन। आखिर इतने बड़े मेले में उत्तराखंड को बचाने के लिए क्यों मुहिम शुरू की गई? हालांकि मुहिम बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पर उस मुहिम को भी लाने का प्रयास किया गया है ताकि जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो उनको भी ये बताया जाए कि उत्तराखंड को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अब उत्तराखंड पे क्या खतरा है ये हम उनसे खुद ही पूछेंगे। तो उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के साथ जो यहाँ पर अपने बैनर लेके आए हैं और जिन्होंने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है और वो लगातार उस पर बात कर रहे हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह कोहली है और मैं उत्तराखंड बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके संस्थापक जगदीश भट्ट जी है सोमेश्वर से। जी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तराखंड खतरे में है? कौन सी ऐसी चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं जिससे आपको लगता है कि उत्तराखंड को बचाने की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या जरूरत है कि मतलब उत्तराखंड बचाने की बात की जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे स्टॉल लगे, सब लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए आए हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड के लिए बेनिफिट कहाँ से हो रहा है? बेनिफिट उत्तराखंड को तभी होगा जब हमारे उत्तराखंडी इस मुहिम को समझ पाएं कि उत्तराखंड बचाओ आंदोलन क्या है। उत्तराखंड आंदोलन जो है, जिस तरीके का कि हमने बोला था हमें पहाड़ चाहिए, उत्तराखंड एक पहाड़ था जो हमें पहाड़ चाहिए और एक अलग राज्य की बात की गई थी। 22 साल पहले हमारे कई लोगों ने शहादत दी और उस उत्तराखंड को लिया। लेकिन आज जो है 22 सालों में जो विकास होना था, मुझे लगता है कि जहाँ तक है, या हमारे जो साथी हैं, हम सबको लगता है कि ये एक विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इनने अच्छी बात बोली है कि उत्तराखंड में, आपको बता दूं कि उत्तराखंड का लगभग 85% जो हिस्सा है वो पर्वतीय है और इसी थीम को लेकर भी यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी उत्तराखंडियों को लगती है, खासतौर पर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को, कि विकास की जो रफ्तार है वो पहाड़ों में कम और मैदानी इलाकों में ज़्यादा है। तो इसी वजह से पलायन भी ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में आज इतने लोग हैं, क्यों हैं? क्योंकि उत्तराखंड में वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। तो आप एक चीज़ बताइए कि आपने उत्तराखंड बचाने की बात कही, अपने बच्चों को बचाने की बात कही, सुरक्षा की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, तो कहाँ कानून व्यवस्था में लचर व्यवस्था है? सीधी सी बात है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि अंकिता भंडारी जैसा केस है, दिल्ली में किरण नेगी का केस है, अभी बलदेव नगर में एक केस हुआ था, मनोज नेगी का केस हुआ। ये सारी चीज़ें ना तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट प्रतिनिधित्व कर रही है उस चीज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे उत्तराखंडियों के साथ में, ना दिल्ली में बैठे हुए सरकार देख रही है। आज बात करते हैं हम लोग की उत्तराखंड की कि उत्तराखंड कैसे बचेगा। उत्तराखंड फेसबुक से लिखने से नहीं बचने वाला। उत्तराखंड में जो है नेताओं के बोल देने से या कुछ चुनिंदा जो नेतागिरी कर रहे हैं उनके बोल देने से ये उत्तराखंड नहीं बचेगा, धीरे धीरे पलायन होता रहेगा। तो लेकिन सॉल्यूशन क्या, आप क्या मानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? कैसे उत्तराखंड को बचाया जा सकता है? उसके लिए हमारा यही कहना है, आज अगर 10 दल हैं, 50 दल हैं, जबकि 58 दल के आसपास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 58 दल उत्तराखंड के एकजुट हो जाएं, एक छत के नीचे आएं, उसके बाद जो है वहां पे काम कर सकते हैं। पहली बात है, अगर दल की बात करूं, राजनीति की जो बात करें। दूसरी तरफ बात करें, आज हम व्हाट्सएप पे एक खेल खेल रहे हैं, व्हाट्सएप का गेम खेल रहे हैं। हम सभी उत्तराखंडी अगर एक जगह पे एकत्रित होना चाहें और उत्तराखंड की बात करें कि ऐसे जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो बैकडोर एंट्री, वहाँ एडमिशन वो भर्ती हो रही है, ऋषिकेश एम्स में हुआ, राजस्थान के लोगों को लिया गया, तो यह उत्तराखंड के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या बचा? नोएडा के स्टेडियम से योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मूल रूप से उत्तराखंडी हैं। तो योगी आदित्यनाथ की भूमि से आप उत्तराखंड, उनके जन्म स्थान वाली भूमि में जहां सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो धामी साहब को क्या संदेश देंगे कि आपको उत्तराखंड बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सीधा सा है कि सबसे पहली बात है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ योगी जी हैं यूपी में, और उत्तराखंड में जो है हमारे धामी जी हैं,
उन लोगों को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बने तो हमारे उत्तराखंडी है सारे, जो भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, उन लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें इसका विकास कैसे करना। विकास करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और इन सब चीज़ों को लेके रोजगार, स्वरोजगार, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को बाहर तक लेके आना पड़ेगा, मार्केट तक। मैं सीधे शब्दों में अगर एक बात बोलूँ, बिहार से लिट्टी चोखा जो है गली गली में दिल्ली में बिक सकता है, लेकिन उत्तराखंड का बाड़ी झंगोरू क्यों नहीं बिक सकता? बहुत बड़ी बात कही जिसके है। अंदर की ताकत है, ऑर्गेनिक फूड है। आज ये इतने सारे मेले में इतने सारे लोग आए हुए हैं, हमारे ऑर्गेनिक फूड को लेके आए हुए हैं। अच्छा है कि हम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन पूरे मेले में आपने जहां भी देखे होंगे आज तक की डेट में किसी भी जगह ये नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति जानकारी बेच रहा हो। जिस तरीके ये जानकारी जागरूक कर रहे हैं उत्तराखंड के, उनके और भी साथी हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है क्या कमियां हैं उत्तराखंड में अभी जो सुधारने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, कमियां उत्तराखंड में अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी है वहाँ पर। संसाधनों, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, चाहे पानी हो, पानी आप जंगल हो या खेती हो, सब कुछ है। लेकिन कमी ये है कि उनका मैनेजमेंट नहीं होता है। आज आप देखिए, हमारे यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है और बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और तकरीबन हम आधे हिंदुस्तान को पानी पिलाते हैं। लेकिन हमारा आदमी जो है ना, अगर वहाँ मई जून में जो है पानी के लिए तरसता है, कारण क्या है? मिसमैनेजमेंट। तो ये तो वही बात होगी। कुछ दिन हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में जो नदी बहती है उस पर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, लेकिन उस गांव में बिजली नहीं है। ये वही वाली बात होगी कि उत्तराखंड पानी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे जो संसाधन है उनका उचित जो है प्रबंधन और उनका उचित विदोहन, इसकी कमी है। और पॉलिसी की कमी है, सबसे बड़ी कमी है पॉलिसी की। पॉलिसी लेवल पर ये काम होने चाहिए कि क्या वो अपने लोगों को पानी नहीं पिला सकते, क्या अपने लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे सकते, क्या अपने लोगों को उचित शिक्षा नहीं दे सकते। तो इसलिए ये मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं। जो उत्तराखंड का तो काफी भारी भरकम बजट भी है, 65-66 हज़ार का, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, आपको क्या लगता है? यही तो रोना है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, उसका हिसाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप मांगोगे किसी से हिसाब तो वो कागजों में जा रहा है, कागजों में वो पैसा जा रहा है। जहाँ उसकी ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद तक तो वो चीज़ पहुँच नहीं रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी कमी यही है हमारे उत्तराखंड की, जो वहाँ से इतना पलायन हो रहा है। हमारा जो नौजवान युवा है उसको जो है मजबूरी में जो पलायन करना पड़ रहा है वहाँ से अपनी रोजी रोटी के लिए, उसको वहीं पर रोकने की ज़रूरत है, उसको वहाँ पर रोजगार देने की ज़रूरत है। असल समस्या क्या लगती है आपको? क्या जनप्रतिनिधियों की इसमें कमी है, सरकार की कमी है, या अधिकारियों की कमी है, लोगों में जागरूकता नहीं है, उसकी कमी है? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो हमारे उत्तराखंड के हित में पॉलिसी कहाँ से बना ही नहीं पा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है वहाँ पर रोजगार हो। और पर्यटन है, पर्यटन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हर्बल स्टेट घोषित कर दिया, लेकिन कोई, आप मेरे को दिखा दीजिए कोई एक ऐसा कि जहाँ इन्होंने हर्बल के लिए कुछ काम किया हो। हर्बल से हो सकता है, पर्यटन से हो सकता है, हमारा तीर्थाटन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर खेती बंजर होती जा रही है वहाँ पर, तो खेती को कैसे हम बागवानी में परिवर्तित करें या कुछ इस तरीके की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दें, तो लेकिन कोई ठोस नीति ही नहीं है, तो पॉलिसी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज जो पॉलिसी मेकर हैं वो हमारे उत्तराखंड को ध्यान में रख के पॉलिसी नहीं बना पा रहे कि हम कैसे एक सशक्त प्रदेश बने। तो देखिए, इन्होंने सीधे तौर पर देखिए उत्तराखंड बचाओ आंदोलन का बैनर ये लोग यहाँ पर लेके आए हैं नोएडा स्टेडियम में। आपको हमने कई बार दिखाया कि यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल्स ज़रूर लगे हुए हैं, और जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनमें तरह तरह के उत्पाद हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक उत्पाद हो या पहाड़ की, उसमें काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जो उत्तराखंड बचाने की बात इनने यहाँ पर की है, तो बहुत बड़ी बात की है। इन्होंने कहा कि पॉलिसी अच्छी नहीं बन रही है, पॉलिसी जो बनाने वाले हैं वो सही तरीके से अपनी जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इनकी आवाज़ ज़रूर उत्तराखंड सरकार तक पहुंचेगी, हम उम्मीद भी करते हैं। तो इसके अलावा भी हम लगातार आपको इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें बताएंगे आज। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।